साल 2026 के विधानसभा चुनाव ने देश की राजनीति को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। इस बार सबसे ज्यादा ध्यान दो बड़े राज्यों तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल पर है, जहां न सिर्फ सरकारें दांव पर है बल्कि क्षेत्रीय नेताओं की राजनीतिक पकड़ की भी असली परीक्षा हो रही है। इन चुनावों में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या मौजूदा मुख्यमंत्री अपनी सत्ता को बरकरार रख पाएंगे या विपक्ष उन्हें कड़ी चुनौती देगा। तमिलनाडु में इस बार चुनाव एक ही चरण में सभी 234 सीटों पर कराए जा रहे हैं। ये एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक निर्णय माना जा रहा है, क्योंकि एक ही दिन में पूरा जनादेश सामने आ जाएगा। राज्य की राजनीति लंबे समय से दो प्रमुख दलों डीएमके और एआईएडीएमके के बीच केंद्रित रही है। इस बार डीएमके के नेतृत्व में सरकारें चला रहे एमके स्टालिन अपनी सत्ता को बचाने के लिए मैदान में है, जबकि एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल सत्ता में वापसी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस चुनाव की सबसे खास बात यह है कि पहली बार अभिनेता राजनेता विजय की पार्टी भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर बनकर उभरी है। उनके चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिससे पारंपरिक वोट बैंक में बंटवारा होने की संभावना बढ़ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि ये नया फैक्टर चुनाव के परिणाम को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है, खासकर शहरी और युवा मतदाताओं के बीच। अगर सरकार के कामकाज की बात करें तो स्टालिन सरकार ने अपने कार्यकाल में कई वेलफेयर योजनाओं पर जोर दिया है। महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और राज्य के अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार के साथ टकराव जैसे मुद्दे इस चुनाव में प्रमुख रूप से उठाए जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और प्रशासनिक कमियों को लेकर सरकार पर हमला कर रहा है। ऐसे में ये चुनाव एक तरह से सरकार को प्रदर्शन पर जनमत संग्रह जैसा बन गया है। अब अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ चुनाव चरणबद्ध तरीके से कराए जा रहे हैं, जिसमें पहले चरण में ही बड़ी संख्या में सीटों पर मतदान हो रहा है। बंगाल की राजनीति पिछले एक दशक से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन इस बार स्थिति पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी बनाम बीजेपी के बीच माना जा रहा है, जबकि कांग्रेस और वाम दल भी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले चरण की सीटें खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चुनावी रुझान तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। इन इलाकों में पिछले चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को भी मिला था और इस बार भी स्थिति लगभग वैसी ही बनी हुई है। ममता बनर्जी सरकार ने अपने कार्यकाल में कई सामाजिक योजनाएं लागू की हैं, जिनमें महिलाओं और गरीब वर्ग के लिए आर्थिक सहायता योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का असर जमीनी स्तर पर देखने को मिला है, जिससे उन्हें एक मजबूत समर्थन आधार मिला है। हालांकि विपक्ष राज्य में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की स्थिति और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दों को लगातार उठाता रहा है, जो इस चुनाव में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आई है। केंद्रीय बलों की तैनाती और चुनाव आयोग की निगरानी में मतदान कराया जा रहा है, ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। बंगाल में पहले भी चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आती रही है, इसलिए इस बार सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगर देखा जाए तो दोनों राज्यों में चुनाव की प्रकृति अलग होने के बावजूद एक समानता साफ दिखाई दे रही है। दोनों जगह यह चुनाव मौजूदा सरकार के लिए डू और डाई जैसी स्थिति बन चुका है। तमिलनाडु में स्टालिन और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक पकड़ को साबित करने का अवसर है।